हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत में बचत और निवेश की परंपरा बहुत पुरानी है। लोग हमेशा ऐसे सुरक्षित विकल्पों की तलाश में रहते हैं जहां उन्हें नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा निवेश करने पर भविष्य में अच्छा लाभ मिल सके। पोस्ट ऑफिस की योजनाएं इसी वजह से लंबे समय से आम जनता के बीच लोकप्रिय रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है पोस्ट ऑफिस आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। ये योजना छोटे निवेशकों, मध्यम आय वर्ग और उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो हर महीने थोड़ी राशि बचाकर सुरक्षित रिटर्न पाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी विशेषताएं, फायदे, ब्याज दरें, नियम, निवेश प्रक्रिया और ये किन लोगों के लिए उपयुक्त है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर आरडी स्कीम क्या है। आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब है आवर्ती जमा योजना। इस योजना में निवेशक हर महीने एक निश्चित राशि जमा करता है। ये जमा राशि 5 साल तक 60 महीने जमा की जाती है और परिपक्वता मैच्योरिटी पर निवेशक को मूलधन और ब्याज मिलकर एक मुश्त राशि प्राप्त होती है। सरल भाषा में कहें तो अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम आपके लिए एक अनुशासित बचत और सुरक्षित निवेश का तरीका है। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहला, न्यूनतम निवेश कर सकते हैं। आप केवल 100 रुपए प्रति माह से खाता खोल सकते हैं। दूसरा, इसमें कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। आप अपनी क्षमता के अनुसार 100 रुपए के गुणक में जितनी राशि चाहे जमा कर सकते हैं। अगर अवधि, टेन्योर की बात करें तो ये योजना 5 साल या 60 महीने की होती है। इसमें ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही घोषित की जाती है। वर्तमान में ये लगभग 6.7% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही आधार पर है। कौन लोग इसमें खाता खोल सकते हैं? तो इसमें भी व्यक्तिगत रूप से खाता खोल सकते हैं और संयुक्त खाता अधिकतम 3 लोगों के साथ खोला जा सकता है। नाबालिग के नाम से भी अभिभावक द्वारा संचालित खाता खोला जा सकता है। दोस्तों, इस योजना में लोन सुविधा भी आपको मिलती है। 1 साल जमा करने के बाद खाते की राशि पर ऋण लिया जा सकता है। इस योजना में ब्याज दर क्या होती है और इसकी गणना कैसे करें, आइए जानते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता है जो हर 3 महीने क्वार्टरली जोड़ा जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए जमा करते हैं। 5 साल या 60 महीने बाद आपने कुल 60,000 रुपए जमा किए। ब्याज दर 6.7% होने पर परिपक्वता पर आपको लगभग 70,000 रुपए मिलेंगे, यानी कुल ब्याज लाभ लगभग 10,000 रुपए का होगा। इससे साफ है कि ये योजना लंबी अवधि में सुरक्षित और निश्चित लाभ देने वाली है। इसमें खाता खोलने की प्रक्रिया क्या होगी? इसके लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरें। साथ में आवश्यक दस्तावेज जमा करें, पहचान प्रमाण जैसे आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि, अपने पते का प्रमाण जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल आदि। एक पासपोर्ट साइज फोटो और न्यूनतम राशि 100 रुपए या उससे अधिक जमा करें। खाता खुलने पर आपको पासबुक दी जाएगी जिसमें आपके सभी लेन देन दर्ज होंगे। यदि किसी महीने आप राशि जमा नहीं कर पाते तो जुर्माने के नियम क्या होंगे? यदि किसी महीने आप राशि जमा नहीं कर पाते तो ₹1 प्रति 100 रुपए पर पेनाल्टी लगती है। लगातार 4 किश्तें, इंस्टॉलमेंट्स न जमा करने पर खाता बंद हो सकता है। हालांकि बाद में कुछ शर्तों पर खाता दोबारा चालू कराया जा सकता है। आरडी खाते पर लोन सुविधा भी दी जाती है। ये इस स्कीम की बड़ी विशेषता है। यदि आपने कम से कम 12 किस्तें 1 साल में जमा की है और खाता 1 साल से ज्यादा पुराना है तो आप अपनी जमा राशि पर 50% तक लोन ले सकते हैं। ये लोन 1 या 1 से अधिक किश्तों में वापस चुकाया जा सकता है। ब्याज दर आरडी पर मिलने वाली दर से थोड़ी अधिक होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं टैक्स संबंधित नियम क्या है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में जमा की गई राशि पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट नहीं मिलती। प्राप्त ब्याज पर आयकर नियम लागू होते हैं। टीडीएस की कटौती सीधे नहीं होती, लेकिन आपको आईटीआर में इसे दिखाना आवश्यक है। अब जानते हैं समय से पहले खाता बंद करने के क्या नियम है। 3 साल पूरे होने के बाद आप खाता बंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ब्याज का नुकसान होगा। 5 साल पूरे होने के बाद खाता और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। विस्तार की अवधि में भी वही ब्याज दर लागू होगी जो बढ़ाते समय प्रचलित होगी। इस पोस्ट ऑफिस स्कीम के क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। पहला है सुरक्षा। ये सरकार द्वारा गारंटीकृत योजना है, इसलिए इसमें जोखिम बिल्कुल नहीं है। दूसरा, छोटे निवेश से शुरुआत, केवल 100 रुपए से खाता खोला जा सकता है। तीसरा फायदा है चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ। ब्याज हर तिमाही जोड़कर आपके निवेश को बढ़ाता है। लोन सुविधा, आपातकालीन स्थिति में अपनी ही जमा राशि पर लोन लिया जा सकता है।
सभी वर्गों के लिए उपयुक्त, नौकरी पेशा, गृहिणी, छात्र, पेंशनभोगी सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी और बैंक आरडी में क्या अंतर है। पहला है सुरक्षा। पोस्ट ऑफिस आरडी पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित है, जबकि बैंक आरडी बैंकों की स्थिति पर निर्भर होती है। ब्याज दर। पोस्ट ऑफिस की दरें सरकार तय करती है और अक्सर बैंकों के बराबर या थोड़ी ज्यादा होती है। टैक्स बेनिफिट। दोनों ही जगह आरडी में टैक्स छूट नहीं है। सुविधा। बैंकों में ऑनलाइन सुविधा ज्यादा होती है, जबकि पोस्ट ऑफिस में डिजिटल विकल्प धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अंत में पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम एक सुरक्षित, अनुशासित और भरोसेमंद निवेश विकल्प है। इसमें निवेश करने से न केवल छोटी छोटी बचत की आदत विकसित होती है, बल्कि भविष्य के लिए एक अच्छी राशि भी तैयार होती है। हालांकि इसमें टैक्स छूट का लाभ नहीं है, लेकिन सुरक्षा और स्थिरता इसे खास बनाती है। अगर आप बिना किसी जोखिम के निश्चित ब्याज दर के साथ नियमित बचत करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम आपके लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।